हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम मीनू फ्रॉम एमडी ट्यूशन गुरु। हम कर रहे हैं क्लास 10th के टॉपिक्स। तो टॉपिक चल रहा है बेटा चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए इस चैप्टर के 3 सम्स रहते हैं। तो आज हम सम नंबर 14 करेंगे। इस सम में सबसे पहले आपको फिगर क्या है गिवन है, फिर भी स्टेटमेंट से एक बार समझते हैं। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब यहाँ पे कोई गर्ल है जो एक बलून को स्पोर्ट कर रही है एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। और जो ये डिस्टेंस है, ये बलून जहां पे है वो कितना है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द balloon from his eyes her eyes at an instant of 60 डिग्री। तो जो अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है देखिए वो कितना है 60 डिग्री, मीन्स यहाँ पे है। आफ्टर सम टाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री। और धीरे धीरे देखिए जाते जाते बैलून यहाँ चला गया तो एंगल क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, कितना 30 डिग्री हो रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग इंटरवल। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए सेम वो हाइट पे उड़ रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो चीज होगी इसका जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस होएगा दोनों सेम रहेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। ए बी सी डी ई। सबसे पहले देखिए बेटा यहाँ पे इन्होंने कंडीशन क्या दी गई है कि ये जो गर्ल है इसकी जो हाइट दे रखी है 1.2 मीटर और जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कहां से, इसकी आई से फॉर्म हो रहा है। मतलब जो डिस्टेंस जो यहाँ इन्होंने हाइट दी गई है उसमें से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा 1.2 को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे एंगल कहां से फॉर्म हो रहा है उसकी आई से। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ई डी, या फिर हम सीधा सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी देखिए ट्राइंगल एबीसी में क्या बन रहा है एंगल 1060। तो 1060 इक्वल AC अपॉन BC। अब देखिए AC कितना गिवन है 88.2 मीटर, लेकिन हमें वो कहां तक दे रखा है, ये लाइन यहां तक है। ये टोटल आपका कितना है 88.2 मीटर, लेकिन हमें निकालना क्या है AC। तो क्या करेंगे हम 88.2 में से 1.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1060 कितना होता है √3। तो यहाँ पे क्या आएगा 88.2 माइनस 1.2 अपॉन BC। तो यहाँ पे क्या आएगा √3 इक्वल 87 अपॉन BC। तो BC कितना आ जाएगा 87 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे रूट की फॉर्म में है। तो क्या आएगा 87 √3। 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 से 87 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 29। तो BC क्या कितना है, ये कितना डिस्टेंस आ रहा है 29 √3 मीटर। अब देखिए अब हमने सिर्फ BC निकाला है, हमें निकालना क्या है CD। तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले BD। तो देखिए यहाँ पे हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल EDB। यहां पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है 1030 इक्वल कितना है ये डिस्टेंस 87 अपॉन BD। 1030 कितना होता है बेटा 1/√3 होता है इक्वल 87 अपॉन BD। तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी 87 √3 मीटर। तो देखिए हमें फाइंड करना है CD। तो हम टोटल में से अगर BC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा CD जो डिस्टेंस आ जाएगा और ऊपर यही सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग इंटरवल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग
इंटरवल क्या आ जाएगा, बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी कितना है, बी डी की वैल्यू कितनी है 87√3 और बी सी की कितनी आई है 29√3। तो आंसर क्या आ जाएगा 58√3 मीटर। ये डिस्टेंस आ जाएगा इस बैलून का, जो इंटरवल है वो आ जाएगा। सम नंबर 15 देखिए, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर एंड अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर। तो देखिए यहाँ पे हाईवे है और यहाँ पे एक टावर है और कोई पर्सन है जो यहाँ पे है इस पॉइंट पे। ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। यहां से ये क्या कर रहे हैं, किसी कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे जो कार है कितने एंगल पे 30 डिग्री, लेकिन एंगल क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए बेटा यहाँ जो कार है वो धीरे धीरे कहाँ आ रही है, टावर की फुट की तरफ बढ़ रही है। एंड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60। और 6 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना जा रहा है 60 डिग्री जा रहा है। Find the time taken by the car to reach to the foot of the tower from this point, means इस पॉइंट से यहां तक उसको पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, ये हमें बताना है। तो देखिए ए बी सी डी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, हमें एंगल गिवन है और हमें निकालना क्या है, ये जो डिस्टेंस निकालना है, और हमें एक टाइम गिवन है कि वो क्या है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो कितना टाइम ले रही है। तो देखिए हम ट्राइंगल लेंगे सबसे पहले ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पे एंगल क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो 1030 इक्वल, हाइट को हम h लेट करते हैं तो ए बी बी डी, तो यहाँ पे क्या आएगा h अपॉन बी डी। बी डी की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है, तो 1030 की कितना होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल h अपॉन बी डी। तो h कितना आ जाएगा बी डी अपॉन √3। अब हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, सॉरी ए बी, यहां पे मैंने सी लिखा था और ले क्या लिखा था डी। अब हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी में एंगल कितना है बेटा 60, तो क्या आ जाएगा 1060 इक्वल कितना है h अपॉन बी सी। 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3 इक्वल h अपॉन BC, तो क्या आ जाएगा BC √3 इक्वल h। तो देखिए यहाँ पे h, अगर हम इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम इनको बराबर रख सकते हैं क्योंकि हाइट क्या है दोनों में सेम है। तो यहां से क्या आ जाएगा, हम इनको इक्वेशन भी लेट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इनसे ये दोनों क्या हो गए इक्वल। तो BC √3 इक्वल BD अपॉन √3। √3 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा BC इक्वल BD, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 3BC इक्वल BD। और देखिए BD को हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD, 3BC। BD को क्या लिख सकते हैं बेटा, ये टोटल BD है तो इसको हम BC प्लस CD लिख सकते हैं। तो BC प्लस CD, BC को इधर लेके आएंगे तो 3BC माइनस BC इक्वल CD, तो यहाँ पे क्या आ गया 2BC इक्वल CD। अब ये पॉइंट देखिए,
जो CD है, मतलब ये जो डिस्टेंस, वो जो गाड़ी यहां से यहां तक इस पॉइंट तक आई थी, कितने सेकंड में आई थी, उसने कितना टाइम लिया था, 6 सेकंड उसने लिया था यहां तक। और इन्होंने पूछा क्या है कि BC यहां तक आने में वो कितना टाइम लेगी। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं बेटा, जो CD डिस्टेंस है वो BC का क्या है, डबल है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड BC करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम CD को हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। तो जो टाइम है, टाइम टेकन बाय कार टू रीच टू द फुट ऑफ द टावर, वो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे यही मेन पॉइंट है बेटा कि जो आपका BC है वो क्या है, CD का डबल है। तो अगर हम CD को हाफ कर देते हैं तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो CD की कितना है 6, इसको हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो कितना टाइम लग रहा है वहां पे 3 सेकेंड्स, ये आंसर आ जाएगा। बस ये पॉइंट है जो हमें माइंड में रखना है कि यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमें उन्होंने हमें लेंथ नहीं दे रखा है, उन्होंने हमें टाइम दे रखा है। लास्ट सम देखिए बेटा इस एक्सरसाइज का, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 and 9 मीटर। देखिए स्टेटमेंट को समझते हैं। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां से पे, टावर के टॉप पे कोई भी 2 पॉइंट है और जिनका डिस्टेंस क्या है 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो यहाँ पे लेंगे हम, देखिए मान लिया ये कोई 9 मीटर डिस्टेंस के पे है एक पॉइंट, यहाँ पे टावर है, और एक डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ये लगा लीजिए ये कितना है 4 मीटर ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं हमारे, ये जो दोनों एंगल हैं, एक ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका टोटल क्या होता है 90 डिग्री। जैसे 30-60 हो गया, 45-45 हो गया। तो ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सिर्फ इन्होंने इतना ही दिया है, इन्होंने ये नहीं बोला है कि एंगल है कौन से। प्रूव द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हमें बताना क्या है, टावर की हाइट बतानी है कितनी, 6 मीटर। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे ABCD। तो देखिए सबसे पहले क्या लेंगे हम, जो ये एंगल लेट करेंगे, एक एंगल को हम लेट करेंगे थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर हम दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो टेन थीटा कितना है, हमें क्या निकालना है, हाइट को प्रूव करना है। तो हम बेस और हाइट को लेंगे परपेंडिकुलर को, तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। तो AB कितना है हमें नहीं पता, हम इसको H लेट कर लेते हैं, और BC कितना है 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H अपॉन 4। अब ट्राइंगल लेंगे ABD, इन ट्राइंगल ABD। यहाँ पे जो वैल्यू है एंगल की वो कितनी है 90 माइनस थीटा। तो क्या आ जाएगा 10 90 माइनस थीटा इक्वल क्या आ गया AB अपॉन BD। तो देखिए AB अपॉन BD। तो BD कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस 9 मीटर जो गिवन है। तो देखिए AB अपॉन BD, 1090 माइनस थीटा। देखिए बेटा आपने 8 चैप्टर किया है, तो वहां पे अगर हम देखते हैं तो 1090 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। और BD की जो वैल्यू है वो कितनी है 9 मीटर। अब देखिए हमें कंपेयर करना है, और AB हमने क्या लेट किया हुआ है, H लेट किया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें H फाइंड करना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन ये है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो देखिए हम क्या करेंगे, टेन क्या है, टेन और कॉट को देखते हैं। टेन क्या है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हम इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड
2। अगर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल h/4 h/, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट को राइट से, h/9। तो यहाँ पे देखिए 10 को अगर हम लिख सकते हैं 1/कोट थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल h²/36। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कोट से कोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा h² = 36। तो अगर दोनों तरफ रूट करते हैं तो 36 किसका रूट होता है, 6 का रूट होता है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 मीटर। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि जो इसकी हाइट है टावर की वो कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर होनी चाहिए। इसी सम के साथ बेटा आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आगे और भी चैप्टर्स हैं जिनको मैं कराऊंगी, तब तक आप ये वीडियोस देखिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।